BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक संगठन है और बलूचिस्तान की आज़ादी का संघर्ष कर रहा है पिछले कई साल से। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल BLA ने कहा है कि हम अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक ऑल आउट ऑपरेशन छेड़ने वाले हैं। ये एक ऑल आउट युद्ध होगा और ये तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक कि एक आजाद बलूचिस्तान राष्ट्र की स्थापना नहीं होती। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा भी ऐलान किया है जो पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। दरअसल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, BLA ने ऐलान किया है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही हमारे हमले बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमने पिछले कुछ महीनों में 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक पिछले 4-5 महीने बीत चुके हैं, 51 पाकिस्तानी लोकेशंस पर 71 यानी कि 71 अटैक किए हैं और ये अटैक काफी सक्सेसफुल रहे हैं। और सबसे खास बात, BLA ने कहा है कि हमने लोकल पीपल्स को कभी टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। और BLA ने सबसे अनोखी बात यह बता दी है कि हमने जो भी अटैक किए हैं इसमें करीबन सैकड़ों से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए हैं। लेकिन अनोखी बात यह है कि जितने सैनिक मारे गए हैं ना, उतने ही लगभग पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिशियल्स यानी कि मेजर जनरल रैंक के इन्होंने अफसर मार गिराए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की कितनी लंका लगी पड़ी है बलूचिस्तान के इलाके में। जो बात BLA के लोग छोड़िए, बलूचिस्तान के आम लोग भी मान रहे हैं वो ये कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत का है ये हमारे लिए वरदान है। कैसे? दरअसल अभी तक पाकिस्तान की सेना का फोकस पूरी तरीके से बलूचिस्तान पर था, खास करके पिछले 2 सालों में, क्योंकि भारतीय सेना की कोई खास एक्टिविटी LOC पर नहीं हुई थी। इसलिए ये बेफिक्र थे और पूरी ताकत झोंक रखी थी इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को दबाने में, जिसमें जब मर्जी होता था तब उठाकर किसी को भी ले जाते थे। अपने बेस्ट हथियार तैनात कर रखे थे BLA के लड़ाकों के खिलाफ। और सोचिए, तब जाकर 71 हमले इनके खिलाफ कर डाले BLA ने। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने तमाम लॉजिस्टिक्स और अपने हथियार और साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज, जैसे कि इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो सैनिक हैं, वो वहां से हटाकर इन्हें भारतीय सीमा के पास तैनात करने पड़ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेंथ BLA में बहुत तेजी से घटी है और इसीलिए अब BLA को और मौका मिलेगा पाकिस्तानी सेना के धुएं निकालने का। और उससे भी मजे की बात, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं किया। अगर पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे कि चलो भारत के साथ टेंशन खत्म हो गई और फिर से हम बलूचिस्तान पर फोकस कर पाएंगे, तो भूल जाओ, वो भी भारत ने खत्म कर दिया है। क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्थगन किया है भारत ने और ये न्यू नॉर्मल है। क्योंकि अब भारत किसी भी वक्त कभी भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। कल को अगर कश्मीर में भगवान न करे कोई छोटा मोटा अटैक भी हो गया तो भारत उसका जवाब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दे सकता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना पर भयंकर प्रेशर रहेगा LOC के पास। यकीन मानिए, दुनिया इस बात को कह रही है कि बलूचिस्तान के लोगों के पास ऐसा मौका आया है जो आने वाले 100 सालों में भी दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर ढंग से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ ली, ज़्यादा नहीं 1.5-2 साल तक ही, थोड़ा सा इन्हें दुख सहना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 साल अगर इन्होंने पूरा संघर्ष किया तो इनके आने वाले सदियां सुधर जाएंगी। इन्हें एक आज़ाद बलूचिस्तान मिल जाएगा और पाकिस्तानी सेना की जो क्रूएलिटी है, जो अत्याचार है, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। बस इन्हें एकजुट रहना होगा, लेकिन थोड़ी सी इन्हें मदद भी लगेगी। ये बलूचिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें भारत से मदद की बहुत ज़्यादा दरकार है। और मदद ये ऐसा नहीं चाह रहे कि भारत आए हमारी लड़ाई लड़े, नहीं, लड़ाई ये खुद लड़ने को तैयार हैं, बस थोड़ी सी मदद चाहते हैं। जैसे कि हाल ही में कुछ बलूचों की वीडियो आई है जिसमें वो राइफल मांगते दिख रहे हैं। कई जगह छोटे छोटे हथियार जैसे कि गोलियों की मांग हो रही है, एम्यूनिशंस उन्हें चाहिए। अगर किसी तरीके से भारत या दुनिया का कोई और देश इन्हें वो सप्लाई कर देता है 1.5-2 साल तक, तो पाकिस्तान बचने नहीं वाला। इसीलिए यकीन मानिए, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान से आपको ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बलूचिस्तान की अंदर की जो दबी हुई खबरें हैं पाकिस्तान की सेना द्वारा, वो भी बाहर निकल कर मैं लाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।